हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है, अपन नदियाँ पढ़ रहे थे। राजस्थान का अपवाह तंत्र 2 क्लासें अपन ने इसलिए ले ली है। एक में नदियों की बेसिक जानकारी अपन ने देखी थी, दूसरे में अपन ने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देख ली हैं। अब अपन पढ़ते हैं अरब सागरीय नदियाँ। लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ले लिए और उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। इसी प्रकार अपने नोट्स तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अरब सागरीय नदियों में सबसे पहले अपन नदी पढ़ेंगे लूनी नदी, ठीक। देखो, पहला क्या आता है, अरब सागरीय नदियों का कितना % था? 16%। एक बार आप फटाफट बता देंगे। आंतरिक का कितना है, अरब सागरीय कितना है और बंगाल की खाड़ी वाला कितना है। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सी? लूनी नदी। कौन सी नदी पढ़ते हैं? लूनी नदी। लूनी नदी। अब लूनी नदी में देखिए तो देखो, इसके उपनाम देखते हैं। सबसे पहले लवणवती, सागरमती, सरस्वती, शांकरी, साकरी, मारवाड़ की गंगा, आदि मीठी, आदि खारी, अंतसलीला, रेला, ठीक है। उद्गम इसका देखें तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। विलुप्त होती है ये कच्छ के रण अरब सागर में ही। उद्गम स्थल से अजमेर में यह नदी सागरमती यानी शाकरी कहलाती है उद्गम स्थल पे। और गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम क्या है? सागरमती या शाकरी। सागरमती या शाकरी, ठीक है। फिर कौन सी जलधारा मिलती है? सरस्वती जलधारा नामक है ये, नामक जलधारा मिलने के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह 2 राज्य में, कैसे? एक तो राजस्थान में, एक गुजरात में, ठीक है। देखो, ये लूनी नदी है। और अब अपन आगे देखते हैं लूनी नदी का राजस्थान में 7 जिलों में प्रवाहित होती है। देखो, 7 जिले कौन कौन से? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, ठीक है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। पश्चिम राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? लूनी नदी मध्यवर्ती राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है। मध्यवर्ती राजस्थान से कैसे? अरावली के यहाँ से, और फिर ये पश्चिम राजस्थान में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की लंबाई देखें तो कितनी है? 495 किलोमीटर, ठीक है। लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर, ठीक। फिर आगे देखते हैं। लूनी नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 10.40%, ठीक। भूभाग और प्रवाहित होती है। अंतसलीला कैसे पढ़ा? उपनाम में अपन ने देखा, सब अलग अलग जगह का वो नाम किस तरीके से, आप देख लो। अंतसलीला, कालिदास ने लूनी नदी को अंतसलीला की उपाधि दी। जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? रेला या नेहड़ा या नेस्टा कहा जाता है, ठीक है। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। पूर्वी भाग में कैसे? देखो, लूनी नदी यहाँ से निकली तो इसका जो ये पूर्वी भाग है, इसमें क्या है? काला भूरा डूंगर, और इसके यहाँ पे है थली, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलेंगे। बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है, ठीक है। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में समांतर बहने वाली नदी है। देखो, अरावली के यहाँ से निकल के फिर पश्चिम में समानांतर ये बहती है, ठीक है। इसलिए अरावली के समानांतर पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी। देखो, लूनी नदी पे कितने बांध बने हैं? 2 बांध। कौन कौन सा? तो जसवंत सागर बांध, पिच्चेयाक बांध बिलाड़ा जोधपुर में है। दूसरा कौन सा है? दूसरा बांध देखो, नाकोड़ा बांध बालोतरा। कौन सा है? जसवंत सागर और एक नाकोड़ा बांध बालोतरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लूनी की सहायक नदियाँ। अपन एक एक नदी पढ़ेंगे, कैसे?
इस वीडियो में लूनी, फिर एक में माही पढ़ लेंगे और एक में फिर पश्चिम बनास और साबरमती। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बना के और फटाफट से पूरे कर लेंगे। उधर फिर एक पश्चिम का, उधर एक बनास वाला बनेगा और एक चंबल वाला बना देंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने नोट्स तैयार करें और क्लास कमेंट ज़रूर करें क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो देखो लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुकड़ी है, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी और जवाई। ठीक, देखो लूनी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियाँ कौन से ज़िले से निकलती है? पाली ज़िले से निकलती हैं। लूनी की सभी सहायक नदियाँ उसके दक्षिण दिशा यानी कि बाईं ओर से बहती हुई उसमें मिलती हैं। कैसे? देखो, जैसे ये लूनी नदी है, ये मान लो ये अरावली है, उसमें से लूनी ऐसे आई। ठीक है, एक सेकंड, अब देखेंगे। देखो ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। अब यहाँ से अरावली की पहाड़ियों से लूनी निकली और ये जा रही है। ठीक है, ये है लूनी नदी। तो जो सारी अधिकतर नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, वो सारी कहाँ से आ रही है? देखो ऊपर बोला गया है अधिकतर नदियाँ इसके बाएं ओर। तो बायां ओर कौन सा है? ये वाला, ये इसका बायां ओर है। और दायां कौन सा है? ये वाला। तो अधिकतर नदियाँ कहाँ से आती हैं? दक्षिण दिशा बोला है, तो इसकी दक्षिण दिशा कौन सी हो गई? ये। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अधिकतर नदियाँ कहाँ से बताई उन्होंने? पाली से। तो देखो कौन सी नदी आई? सबसे पहले तो ये निकली, तो इसको क्या कहा था अपन ने? सागरमती। सागरमती, फिर आगे मिली सरस्वती धारा गोविंदगढ़ झील में, और यहाँ से बनी है लूनी। लूनी के बाद लीलड़ी यहाँ इसको मिलती है, फिर बाद में मिलती है कौन सी? बांडी। बांडी मिलती है, फिर आगे मिलती है मीठड़ी, फिर आगे आती है सुकड़ी, सुकड़ी के बाद आती है जवाई, जवाई के बाद आती है सागी। सागी, ठीक है। तो ऐसे करके सारी ही नदियाँ कहाँ से हैं? बाईं ओर से, यानी दक्षिण दिशा से। एकमात्र नदी जो दाईं ओर से आती है और वो आती है जोजड़ी। कौन सी आती है? जोजड़ी। जोजड़ी नदी आती है जो कि यह है कुंडलू गांव नागौर से। एकमात्र ऐसी सहायक नदी लूनी की जिसका उद्गम अरावली नहीं है, और सारी नदियाँ कहीं ना कहीं अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से एकमात्र नदी है जोजड़ी जो इसके दाईं ओर से मिलती है, यानी कि उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, थ्योरी के रूप में इसको देख लेते एक बार। देखो ये अपन ने देख लिया है कि लूनी की सभी सहायक नदियाँ दक्षिण दिशा से मिलती हैं, जबकि जोजड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा यानी कि दाईं ओर से मिलती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जोजड़ी देखते हैं। जोजड़ी उद्गम कहाँ है? पौंडलू गांव नागौर। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में नागौर और जोधपुर में। कुल लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। संगम कहाँ होता है? खेजड़ली खुर्द जोधपुर के पास लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती। ठीक है, अभी बता दिया गया था। फिर आगे देखते हैं। देखो आगे आती है लीलड़ी। लीलड़ी, लीलड़ी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाजा ब्यावर से। 2 जिलों में प्रवाहित होती है, पाली और ब्यावर। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। मेन इंपॉर्टेंट तो यही था कि कौन सी नदी है जो उसके एक तो अरावली से नहीं निकलती है और दाएं तरफ से मिलती है, उत्तर दिशा से मिलती है, तो वो कौन सी है? जोजड़ी। और सारी इधर से हैं, तो इतना कुछ आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दूसरी आती है मीठड़ी। मीठड़ी का उद्गम भी कहाँ से होता है? पाली जिले से, अरावली के पश्चिम ढाल से होता है। पाली, जालोर, बालोतरा में बहती है ये। संगम इसका मंगला गांव बालोतरा लूनी में मिल जाती है। फिर आती है बांडी नदी। बांडी कहाँ उद्गम? हेमावास की पहाड़ियाँ पाली से निकलती हैं। पता ही है अधिकतर नदियाँ पाली से निकलेंगी।
तो इसका देखो कहाँ है, बांडी नदी। बांडी नदी का ये हिमावस की पहाड़ी पाली से लाखर गांव पाली जोधपुर की सीमा पर लूनी में मिल जाती है। इसमें देखो महत्वपूर्ण क्या है, आवा व पाली शहर बांडी नदी के किनारे स्थित है। लूनी की सबसे प्रदूषित नदी है, इसका कारण है पाली की रंगाई छपाई का उद्योग। बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। इसे केमिकल रिवर या रासायनिक नदी भी कहा जाता है, किसको, बांडी को। पाली जिले में बांडी नदी पर हेमावास बांध निर्मित है। गुडिया नदी बांडी की सहायक नदी है। क्या है, ये देखो इसको यहाँ से चेंज करेंगे, ये गुडिया नहीं गुहिया नदी है। गुहिया नदी बांडी की सहायक नदी है। बांडी नदी पर पाली में भील बेरी जलप्रपात स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 182 फीट है और यह जलप्रपात राजस्थान का दूध सागर कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, सुकड़ी नदी, ठीक है। कौन सी है, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का उद्गम कहाँ है, देसूरी पाली। लंबाई देखें तो कितनी है, 110 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र पाली जालोर बालोतरा। संगम इसका होगा समुद्री बालोतरा में लूनी नदी में मिल जाती है। और फिर आगे देखो क्या है, बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर निर्मित है। पाली में इस नदी के किनारे सरदार समंद बांध स्थित है। जालोर शहर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग यानी कांचल दुर्ग सुकड़ी नदी पर के किनारे ही है। फिर आगे आती है सागी नदी। उद्गम है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर। प्रवाह जालोर और बाड़मेर। संगम इसका होता है गंधव गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी सहायक नदी कौन सी है, सागी, ठीक है। आगे चलते देखो, आगे फिर है जवाई नदी। कौन सी, जवाई। देखो जवाई का उद्गम कहाँ है, गोरिया गांव बाली तहसील पाली। प्रवाह क्षेत्र पाली जालोर बाड़मेर। संगम है गुडा मलानी बाड़मेर के पास लूनी नदी में मिल जाती है। यह लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी, जवाई नदी, ठीक है। एरनपुरा शहर पाली में है, जो पाली में है वो जवाई नदी पर स्थित है। सुमेरपुर पाली में जवाई नदी के किनारे स्थित है। सुमेरपुर जो शहर है, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है। जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के शासक उम्मीद सिंह ने 1946 से 57 के बीच करवाया। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है, जवाई बांध। जवाई की दो सहायक नदियाँ देखो, खारी और मथाई। खारी और मथाई, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए खारी फर्स्ट, हमने आपसे कहा था खारी और भी नदी है, वो सारी एक जैसे दिखने वाली नाम वाली नदी है, एक साथ बाद में पूरी करेंगे। तो शेरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, सिरोही से, और कहाँ कहाँ बहती है, सिरोही और जालोर। और देखो कहाँ पे संगम होता है सायला गांव जालोर जवाई में मिल जाती है। और सायला गांव जालोर में जवाई नदी में खारी नदी मिलने के बाद स्थानीय लोग इसे कुकड़ी भी कहते हैं, ठीक है। मंथाई नदी कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र एक बार सही करेंगे, राजसमंद और पाली है, और पाली में जवाई नदी में मिल जाती है। ये मंथाई नदी के किनारे पाली में, ये इंपॉर्टेंट देखो, रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंथाई नदी पर रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के समय धारणक शाह ने करवाया था, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से अपनी ये लूनी नदी पूरी होती है। अब हर एक क्लास में अपन एक एक नदी पूरी करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। इसका एक बार और आप इसका मैप बना लें, जो अपन ने पहले बनाया था सबसे पहले, वो आप बना के और दाएं बाएं आप उसको मैप में एडजस्ट करें, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।